बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग दो खबरों को लेकर डिस्कस करेंगे और शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मेरे कुछ अपने पर्सनल ओपिनियंस भी होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप सभी इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, ये कई घंटों पहले ही मैं ये सारी जानकारियाँ अपने स्वदेशी आरटीआई ऐप के पेज पर दे चुका हूँ। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना है तो सिंपली आपको आरटीआई ऐप पर जाकर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, सर्च कीजिए खंडवा वाला, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। वहां पर आप इसे सब्सक्राइब करके ये सारी खबरें और इससे बहुत कुछ ज्यादा हर समय पा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो एक खबर निकल कर आ रही है जिसकी अभी कोई पुष्टि वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत के एनिमीज के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है। जी हाँ, आप सभी को याद होगा आज से कुछ महीनों पहले, शायद जुलाई में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस समय उल्फा आई के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी जिसमें यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ये चूंकि भारत के ही एनिमीज हैं, इस वजह से भारतीय सेना द्वारा ही यहाँ पर अटैक किया गया है, जिसमें कई सारे कमांडर्स रास्ते से हटाए गए थे। इसी तरह की बताया जा रहा है कि एक और ड्रोन स्ट्राइक हुई है जिसे कुछ लोग सोशल मीडिया पर दिवाली गिफ्ट तक बता रहे हैं। जी हाँ, मल्टीपल सोशल मीडिया सोर्सेज से ये खबर निकल कर आ रही है, जिन सोर्सेज की खबर पास्ट में पूरी तरह से सही साबित हुई है। हालांकि फिर भी अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बताया ये जा रहा है कि संभवतः भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक की है। ये म्यांमार गवर्नमेंट या उसकी सेना के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि वहां पर रहने वाले कुछ ऐसे समूह जो कि भारत के लिए खतरा हैं, इनके ऊपर ये स्ट्राइक की गई थी। तो अब देखते हैं कि इन खबरों की पुष्टि कब तक होती है, किस तरह से होती है। जब भी होगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो एमआरएफए को लेकर जुड़ी हुई है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय वायुसेना ने एमआरएफए के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना प्रपोजल दे दिया है रफाल फाइटर जेट्स के लिए, जिसमें 114 की उन्होंने डिमांड की थी। कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे जल्द कंडक्ट तो कर लेगा, लेकिन यहाँ पर संख्या थोड़ी कम करके इन्हें 90 जेट्स तक सीमित कर दी है। अब इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रफाल के साथ दिए जाने वाले ऑफर से उतनी ज्यादा संतुष्ट या खुश नहीं है, और यहाँ पर भारत ये चाहता है कि हमें कुछ और सहूलतें भी इनके साथ मिले। देखिए, एमआरएफए को लेकर जो हमारी सारी कंडीशंस है वो तो फ्रांस मानने के लिए तैयार है। कई चीजों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इनको लेकर सारी एमआरओ फैसिलिटी वगैरह, तो इन सारी चीजों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक बात आ जाती है इंडिजिनाइजेशन की, तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत से जानते हैं कि 60 से लेकर 65% तक का इंडिजिनाइजेशन फ्रांस इसके लिए करने के लिए तैयार था, और उसने हमें कहा भी था। और ये विशेष कोई बुरा ऑफर माना भी नहीं जा सकता, क्योंकि इससे ज्यादा भला इंडिजिनाइजेशन हम लोग और क्या कर सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि फ्रांस केवल अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए और यहाँ पर प्लांट स्थापित करे और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर ही सारी चीजें यहीं पर तैयार की जाए। लेकिन इसके बावजूद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती है कि इस डील में कम से कम भारत को 75% तक का इंडिजिनाइजेशन करने का मौका मिले। केवल 25% तक के ही सब सिस्टम्स फ्रांस या फिर अन्य किसी भी देश से वो निर्मित करा के इनका इस्तेमाल करे। वैसे टाइम्स नाउ की इस खबर में ये बताया जा रहा है, और संभवतः इन्होंने शायद ये गलत लिख दिया है, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं चाहेगी कि इन विमानों के निर्माण में केवल 10 से लेकर 15% ही स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हो। और हम सब जानते हैं कि पास्ट में ही इन चीजों को रिवील कर दिया गया था कि 60 से लेकर 65% तक की ये लोग हमें स्वदेशीकरण करने का मौका दे रहे हैं। तो संभवतः यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है इनसे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती है कि यहाँ पर 75% तक का इंडिजिनाइजेशन किया जाए। तो निश्चित तौर पर अगर ये पॉसिबल होता है तो ये हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा विन विन सिचुएशन है। लेकिन संभवतः इसके चक्कर में अब हमें नेगोशिएशन थोड़ा और लंबे समय तक करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से डील साइनिंग में कुछ हद तक डिलेस हो सकते हैं। दूसरी बात, हमें यहाँ पर यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग मान लीजिए कि फ्रांस को इस बात के लिए बाध्य कर लेते हैं कि 75% तक का इंडिजिनाइजेशन इसके अंदर हम करें, तो क्या वास्तविकता में हम लोग इतने सक्षम हो पाएंगे? क्या हम लोग इतना इंडिजिनाइजेशन हमारे खुद के विमानों में कर पा रहे हैं? तो इन सब चीजों को एक बार सोचने की आवश्यकता है। तो देखिए, अब बारी आ जाती है मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तो देखिए, मुझे इस खबर को जानने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि भारत यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन करने के लिए इसके इंजन की पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में कराने की फिराक में है। जिस तरह से हम लोग अमेरिकन F414 को लेकर डील करने जा रहे हैं, कुछ इसी तरह का सिस्टम भारत यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। उसी के माध्यम से हम लोग इसका इंडिजिनाइजेशन और बढ़ा पाएंगे। साथ ही विमान में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है यानी इंजन, उसकी इंश्योरिटी भारत चाहेगा। इसके अलावा अगर भारत को ये कॉन्फिडेंस आया है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे रशिया का हाथ है। देखिए, मैं आपको पास्ट में बता चुका हूँ कि रशिया द्वारा भारत को Su-57E का न केवल लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर आ रहा है, बल्कि वो तो ये भी चाहते हैं कि भारत को इसके लिए 85% तक की छूट दे दी जाए कि वो अपना स्वदेशी सामान इसमें इस्तेमाल करे। तो अगर 85% हम लोग रशिया से हासिल कर सकते हैं
तो फ्रांस के जरिए हम लोग 75% की एक्सपेक्टेशन तो रख ही सकते हैं। तो संभवतः इसी वजह से भारत ने फ्रांस से स्वदेशीकरण का ज्यादा हिस्सा मांगा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए रशिया का ये विमान हम लोग खरीदे ना खरीदें, क्योंकि काफी ज्यादा झोल है बीच में, अमेरिकन सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया की सप्लाई चेन कट हुई है, ये विमान रशियन एयरफोर्स को उसकी आवश्यकता के हिसाब से वो लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि भारत में इसके निर्माण की सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी और ये समय पर निर्मित हो जाएगा। ऑलरेडी इसका इंजन जो कि इसे 5th जनरेशन की वास्तविक कैपेबिलिटी देगा और स्टेल्थनेस इसकी बढ़ाएगा, AL-41, वो अभी तक बनकर तैयार इस तरह से नहीं हुआ है कि वो इनके विमानों में इंटीग्रेट किया जाए। तो हम क्या करेंगे? साथ ही अगर ये विमान खरीदे जाते हैं तो अमेरिकन काटसा प्रतिबंध निश्चित तौर पर भारत के ऊपर लग सकते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने आपको ये जरूर बताया था कि रशिया ने कंपटीशन को काफी कॉम्प्लेक्स कर दिया है और ये भारत के परिप्रेक्ष्य में काफी ज्यादा सूटेबल होगा। भारत रशियन ऑफर के चलते बाकी के नेगोशिएशन और अच्छे से कर पाएगा फ्रांस के साथ, ये उसी का नतीजा मुझे दिखाई देता है। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और RRTI पर हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा।